हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं गांधी के ऊपर जितने भी PYQ आए हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रगल्स बेस्ड ऑन गांधीज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। तो देखो, इसमें जो चंपारण ऑप्शन है, चंपारण तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, इसका आंसर है अहमदाबाद, जिसमें कि जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का, और वो अहमदाबाद में मतलब जो कॉटन मिल थे वहाँ पे प्ले बोनस के रिगार्डिंग ये हुआ था। तो ये इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है आपके अहमदाबाद में ही इन्वॉल्व थी, बाकी सब में पीजेंट्स इन्वॉल्व थे, और रेजिंग ऑफ टैक्सेस या इंडिगो कल्टीवेशन को लेके बाकी प्रोटेस्ट हुए थे बाकी ऑप्शंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ गांधी जीज दांडी मार्च। तो दांडी मार्च आपकी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 से, और ये चली थी आपकी 6 अप्रैल 1930 तक। तो उस टाइम पे जो लॉर्ड इरविन थे वो वाइसराय होते थे इंडिया के। इनका टेन्योर था आपका 1926 से लेके 1931 तक। लॉर्ड लिनलिथ को ये 1940s के आसपास थे। ठीक है, रीडिंग जो थे वो 21 के आसपास थे। विलिंगडन जो थे, इन्होंने इरविन को सक्सीड किया था। वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया ऑन कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर 2 डेकेड्स। ठीक है, तो ये आपकी जो एनसीईआरटी है, मॉडर्न एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 12th वाली। तो उसमें ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916, यहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस की थी। गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है, तो इन्होंने मतलब इस ये जो अपना सेशन किया था, जो पहला पब्लिक अपीयरेंस किया था, इसमें इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट के लीडर हैं, इनका मासेस के साथ कनेक्ट बहुत कम है। यानी कि दे कुडंट रिलेट टू द मासेस, यानी कि मासेस और उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर अपनी पब्लिक अपीयरेंस से एक चीज़ मतलब सीखी थी, या मतलब वहाँ से एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर नेशनल मूवमेंट को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाना है तो मासेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से, यानी कि उनकी तरह ही दिखना पड़ेगा, उन्हीं की तरह। मतलब तभी तो गांधी जी ने मतलब खादी पहनना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन वाज हाईली स्केप्टिकल ऑफ गांधी जीज डांडी मार्च इनिशियली बट विद इन अ वीक कंप्लीटली चेंज्ड इट्स ओपिनियन एंड सैल्यूटेड हिम एज अ सेंट एंड स्टेट्समैन। तो जो डांडी मार्च हुई थी, डांडी मार्च में डांडी मार्च को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया था, और इसका आंसर है टाइम्स। टाइम्स ने इनिशियली, टाइम्स जो था वो काफ़ी स्केप्टिकल था कि ये जो डांडी मार्च है सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, और सॉल्ट लॉज को ब्रेक करके गांधी जी क्या अचीव करना चाहते हैं। बट जिस तरह से इन्होंने मतलब एक देखा कि मासेस कनेक्ट हो रहे हैं, मासेस रिलेट कर पा रहे हैं डांडी मार्च से, तो उसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन बदला था और उनको एक सेंट ऑफ स्टेट्समैन की उपाधि दी थी। तो टाइम्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट जो गांधी जी की थी वो थी चंपारण। चंपारण में थी किस चीज़ से रिगार्डिंग? ये थी आपकी तीन कठिया सिस्टम के रिगार्डिंग, जिसमें जो फार्मर्स होते थे या पीजेंट्स होते थे उनको 3/20 ऑफ द लैंड में इंडिगो कल्टीवेशन करनी पड़ती थी। और इंडिगो की जो खराब बात थी कि ये फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती थी सॉइल के। तो ये जो फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट है गांधी जी की, ये चंपारण है। और चंपारण जो है वो पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी है गांधी जी की। पहली हंगर स्ट्राइक है आपकी अहमदाबाद वाली, ठीक है, और फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी आपकी खेड़ा में। और क्रोनोलॉजी भी इनकी वही है, पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मील स्ट्राइक, और तीसरे पे आपकी खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंडरटूक फास्ट टू डेथ अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड, ही हाउएवर डिसकंटिन्यूड द फास्ट बिकॉज। तो पहला ऑप्शन है आपका द कांग्रेस लीडर्स सक्सेसफुली प्रिवेल्ड अपॉन महात्मा गांधी टू एक्सेप्ट द अवार्ड। ठीक है, तो गांधी जी ने तो ये मतलब कांग्रेस लीडर्स नहीं थे एक्चुअली। ये जो पूना पैक्ट हुआ था, ये पूना पैक्ट हुआ था आपका अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। सेकंड है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद ड्रू दी कम्युनल अवार्ड, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा, ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द पूना पैक्ट, हाँ तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि गांधी जी और जो अंबेडकर थे उनके बीच में यारावाड़ा जेल पुणे में पूना पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू चंपारण सत्याग्रह। पहली स्टेटमेंट है आपकी, द चंपारण सत्याग्रह मार्क्ड महात्मा गांधी फर्स्ट अपीयरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स एज अ लीडर ऑफ द मासेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी थी। पब्लिक अपीयरेंस देखो, पहली जो थी वो BHU में थी, लेकिन वहाँ पे वो बस उन्होंने एक स्पीच दी थी। लीडर ऑफ द मासेज, एज अ लीडर ऑफ द मासेज अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं किया था वहाँ पे।
अपने आप को एज अ लीडर ऑफ द मासेस एस्टेब्लिश किया था उन्होंने चंपारण में ही, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है आपका, यंग नेशनलिस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद एंड जे बी कृपलानी एंड वर्कड विद महात्मा गांधी एट चंपारण। ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद और जे बी कृपलानी जो थे, जब इनको पता लगा था कि महात्मा गांधी चंपारण आ रहे हैं, तो इन्होंने भी महात्मा गांधी को ज्वाइन किया था। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस टाइम के नोटेड लॉयर थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दैट महात्मा गांधी फॉर्मुलेटेड हिज फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली उन्होंने जो अपनी फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह थी वो अफ्रीका में फॉर्मुलेट की थी, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा था उसको इंडिया में पहली बार। ठीक है, तो 1 और 2 आपकी स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपकी ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट आपका, आइडेंटिफाई यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो बिलो द नेशनलिस्ट लीडर हु वाज सेंटेंस्ड इन द words are outlined below. The fact that in the eyes of millions of your countrymen you are a great patriot and great leader, but as a man subject to the law, who has by his own admission broken the law, you are subject to 6 years imprisonment. तो ये जो ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी गांधी जी को जब 6 साल की सजा सुनाई गई थी 1922 में, आफ्टर चौरा चौर इंसिडेंट, जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, तो उस टाइम की ये स्टेटमेंट थी जज द्वारा। ठीक है, तो आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चंपारण सत्याग्रह मार्क्ड गांधी जी सेकेंड अपीयरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स एज अ लीडर ऑफ द मासेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चंपारण में पहली बार उन्होंने एज अ लीडर ऑफ द मासेस अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। सेकंड स्टेटमेंट है, द चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीन कठिया सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड था, ठीक है, जिसके खिलाफ जो था वो पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो आपका आंसर है वो बी है, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी कॉल फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉज वॉज इन रिस्पॉन्स टू दी। ठीक है, तो ये हुआ था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, जो कि 1930 में हुई थी। स्टार्ट हुई थी आपकी साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड गांधी जी गो टू चंपारण। ठीक है, तो पहला है, अब आपको पता है कि चंपारण जाने के उनके मतलब राजकुमार शुक्ला आए थे, उन्होंने उनको बुलाया था चंपारण आने के लिए। तीन कठिया सिस्टम था वहाँ पे। तीन कठिया सिस्टम यानी कि इंडिगो जो था वो फार्मर्स को उगाना पड़ता था अपने 3/20 ऑफ द लैंड में। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर जो है वो सी है, टू इंक्वायर इन टू द ग्रीवेंसेज ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स। नेक्स्ट है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज करेक्ट। इट स्टार्टेड विद गांधी जी मार्च टू चंपारण। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये हम रेफर करते हैं 1930 वाले इवेंट को, जो कि उन्होंने मार्च लीड की थी कहाँ से, साबरमती आश्रम से दांडी तक। अंडर गांधी इरविन एग्रीमेंट द कांग्रेस अग्रीड टू गिव अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। इनफैक्ट जो आपकी फर्स्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, दोनों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपकी बस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और गांधी जो थे वो 100 लीडर होते थे, 100 लीडर थे कांग्रेस के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो अब हुआ क्या था कि जब गांधी इरविन एग्रीमेंट हुआ था ना, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो उसमें गांधी जी मतलब इस बात पे मान गए थे कि वो थोड़े टाइम के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी बी स्टेटमेंट है ये सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गांधी जी लॉन्च्ड द रॉलेट सत्याग्रह इन 1919 बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश मेजर्स टू इम्पोज सेंसरशिप ऑफ द ऑन द प्रेस। ठीक है, तो जो ये सेंसरशिप थी आपकी, ठीक है, तो ये जो आपका रॉलेट एक्ट था बेसिकली डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 से थोड़े बहुत क्लॉज इसमें डाले गए थे। ठीक है, और जो क्लॉज उसमें डाले थे उनमें खास बात ये थी कि आपकी डिटेंशन हो सकती है विदाउट ट्रायल के, मतलब जो हैबियस कॉर्पस का प्रिंसिपल था, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया था। और दूसरा ये था कि जो सेंसरशिप थी आपकी वो प्रेस पे भी इम्पोज की गई थी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, गांधी जी लॉन्च्ड दी रॉलेट सत्याग्रह बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपका हैबियस कॉर्पस का प्रिंसिपल था अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जो कि बाद में रॉलेट एक्ट को वहीं से उठाया गया था थोड़ा बहुत,
तो उसके अंडर जो था वो हैबियस कॉर्पस के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। द रॉलेट एक्ट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये थ्रू आउट द इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसका यही एग्जाम्पल है कि जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था, ठीक है, वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू इनिशियली इसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रॉलेट एक्ट को लेके, ठीक है, इसीलिए उनको उठाया था। और बाद में उनको ये जेल भेजने के कारण जो प्रोटेस्ट हुए थे वो मिक्स हो गया था, किसके कारण, जो फेस्टिवल इवेंट थे अमृतसर में उस टाइम पे बैसाखी के दौरान, तो जिसके कारण जलियांवाला बाग में सेकर हुआ था आपका बेसिकली आगे जाके। तो द एजिटेशन अगेंस्ट द थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। द एजिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट रीच क्लाइमैक्स विद द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो थर्ड आपकी गलत है, 1, 2 एंड 4 जो है सही है, तो आपका आंसर है सी। गांधीजीज हरिजन कैंपेन सॉट टू, पहला है अटैक कास्ट सिस्टम एज अ होल, मतलब गांधी जी कास्ट सिस्टम को एज अ होल अटैक नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, वो इवन मतलब वोटरी थे कास्ट सिस्टम के, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस और कुछ मतलब इफ एंड बट्स के साथ, ठीक है। सेकंड है ओपन वेल्स रोड टेम्पल्स एंड सेट्रा टू हरिजन, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है एनकरेज सोशल वर्क अमंग हरिजन्स, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। और इसलिए आपका जो सेकंड एंड थर्ड के सही होने के कारण आपका आंसर है बी। अब इसमें एक चीज़ नोटेड है कि पूना पैक्ट के बाद ना गांधी जी का जो था वो ध्यान थोड़ा मतलब हरिजन्स की तरफ ज़्यादा चला गया था कि किस तरह से उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए, इसलिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ भी स्टार्ट किया था पूना पैक्ट के बाद, और हरिजन करके मैगजीन भी उन्होंने लिखना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉल्ट सत्याग्रह कॉल्ड बाय महात्मा गांधी सौदी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉज अलोंग कोस्टल इंडिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि मद्रास में भी देखो ये मतलब वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉज हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी, मद्रास में तो इवन आपके सी राजगोपालाचारी ने इस मूवमेंट को लीड किया था, तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। सेकंड है पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वाला भी सही है क्योंकि सरोजनी नायडू हमें पता है कि उन्होंने धरासना सॉल्ट वर्क में जाके वहाँ पे मूवमेंट को लीड किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। थर्ड है आपका कि अपवर्ड स्विंग व्हेन इट कम टू दी वर्किंग क्लास ज्वाइनिंग इन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वर्किंग क्लास ने उस मतलब एंथुजियाज्म के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया था जिसके साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर है आपका सी ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन फॉर दी, ठीक है, तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ था उसके कारण गांधी जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे दुखी हो गए थे कि क्योंकि उनका जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था ना वो दो चीज़ों के ऊपर बेसिकली बेस्ड था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, तो इतना सारा वायलेंस देख के उनको लगा कि नहीं ये मतलब अभी भी मैं अपना जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल है, ठीक है, लोगों को तक पहुंचाने में सफल नहीं हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने एब्रप्टली जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मतलब ख़त्म कर दिया था, ठीक है, तो इसका आंसर है चौरा चौरी इंसिडेंट। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिस्क्राइब द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट जो थी वो आपकी जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि सेकंड एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, जो टर्की था, टर्की ने साइड किया था जर्मनी के साथ, ठीक है, तो जर्मनी हार गया था, तो अंडर ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो था वो टर्की को डिसमेंबर करने की बात की गई थी। बट दिक्कत क्या थी कि जो सुल्तान ऑफ टर्की थे उनको कैलिफ की तरह ट्रीट किया जाता था या माना जाता था उनको कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कैलिफ हैं, ठीक है, तो जब टर्की को डिसमेंबर करने की बात की गई, ठीक है, तो इस्लामिक वर्ल्ड को ऐसा लगा कि इस्लामिक वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स को ऐसा फील हुआ कि ये एक टाइप से मतलब बेइज्जती है इस्लामिक वर्ल्ड की या हमारे कैलिफ की, ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली उस चीज़ को उस चीज़ पे फोकस थी कि टर्की में जो कैलिफ के साथ हो रहा है। अब इसमें पूछा क्वेश्चन में डज नॉट डिस्क्राइब दी खिलाफत मूवमेंट, मतलब हमें जो है वो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो पहले आया महात्मा गांधी सॉट टू लिंक इट टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने सोचा कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो एक बढ़िया मौका है टू फोर्स दी यूनिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, ठीक है। सेकेंड है इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाई द कांग्रेस, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कांग्रेस इनिशियली रिलक्टेंट थी बट विद पैसेज ऑफ टाइम कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सी इट डिमांडेड दैट द टर्किश सुल्तान मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सेक्रेड स्पेसेस इन दी अर्स्ट वाइल ऑटोमैन अम्पायर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
डी, इट वॉज लेड बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो थे वो इसके मेन लीडर थे। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बी ऑप्शन, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशियली कांग्रेस में कुछ लोग थे जो रिलक्टेंट थे, बट विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च दी बारदोली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ये टैक्स जो राइस मतलब बढ़ाए गए थे उसके अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया था, और इसी के बाद इन्हें सरदार का टाइटल भी दिया गया था। विच वाइसरॉय हैड मेड द ऑब्जर्वेशन इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वॉजंट फॉर गांधी को। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये लेटर में लिखी थी लॉर्ड विलिंगडन ने अपने 1933 में। लॉर्ड विलिंगडन जो थे उन्होंने एज अ वाइसराय सक्सीड किया था इरविन को। सो दैट्स ऑल विद द टुडे सेशन। थैंक यू।